मॉर्निंग बच्चों, की हाल चाल। तो आज हम लेके आए आपके लिए लेक्चर नंबर 6.0। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द इक्वेशन ऑफ मोशन के ऊपर बेस्ड सभी कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन, ठीक है, जिसमें आपके कौन कौन से क्वेश्चन होंगे, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर होंगे, एनसीईआरटी होंगे और आपके कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अच्छी बुक्स के होंगे। और हम शुरू करेंगे जीरो से और खत्म करेंगे हाई लेवल पे, ठीक है। मतलब सबसे पहले हम छोटे क्वेश्चन को उठाएंगे, फिर धीरे धीरे हर एक स्टेप पे आपका क्या होगा, लेवल इंक्रीज होगा। तो सही बच्चे कॉपी पेन निकाल लीजिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, वीडियो को स्टॉप करना है, खुद ट्राई करके देखना है, उसके बाद इसका सॉल्यूशन देखना है। क्लियर है? तो चलिएगा, ठीक है। अगर आपको इसके प्रीवियस लेक्चर देखना है, इसके डेरिवेशन वगैरह देखने हैं, सबके लिंक आपको डले हुए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, चेक कर सकते हो। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका होगा, ठीक है। वीडियो को स्टॉप करके ट्राई करिएगा, ठीक। काफी सिंपल क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका है वो आपका एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का है, सॉल्व करिएगा। हो गया होगा, अच्छे बच्चों ने कर दिया होगा, ठीक है। तो चलिएगा शुरू करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या बोला है, ठीक है। थोड़ी सी स्पीड बना के रखना, क्योंकि कॉन्सेप्ट आपको फुल आना चाहिए, टाइम आपका कम लगना चाहिए और क्वेश्चन सभी कंप्लीट होने चाहिए एनसीईआरटी के, एक भी नहीं बचेगा। क्लियर है? हाउ विल द इक्वेशन ऑफ मोशन मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी विल चेंज। मतलब जो आपने इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी हुई है, यहाँ पे आपकी इक्वेशन लिखी हुई थी जो आपके क्वेश्चन से छुप गया है, देखो दिख गई होंगी, दिखी ना? हाँ। तो v इजिकल टू यू प्लस एटी, एस इजिकल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस का यू स्क्वायर इजिकल टू 2as। अब जिन बच्चों को इसके बारे में छोटी सी नॉलेज नहीं है, मैं उन्हें दे देता हूं क्या, कि v आपका क्या होता है यहाँ पे, फाइनल वेलोसिटी, ठीक है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए, फाइनल वेलोसिटी। u आपका होता है इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी। s आपका होता है डिस्प्लेसमेंट, ये क्या होगा, एक्सीलरेशन। ऐसी ही ऐसी 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 एक ऐसी हसीन लड़की जिसके पीछे था एक्सीलरेशन, टी आपका होगा टाइम। क्लियर है? चलो ठीक है ना, कोई टेंशन नहीं ना, ये सब चीज आपको पता है ना। तो चलिएगा क्वेश्चन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन में आपसे बोला था हाउ विल द इक्वेशन ऑफ मोशन मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी। अगर मान के चलिए कोई ऑब्जेक्ट आपका कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर जाए, अब वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी सेम है, मतलब वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आया, इसका मतलब एक्सेलरेशन सेम होगा। एक्सेलरेट का मतलब क्या होता है, फील करो, एक्सेलरेट का मतलब स्पीड इंक्रीज होना, डी एक्सेलरेट का मतलब स्पीड डिक्रीज होना। ना आपकी स्पीड इंक्रीज हुई ना स्पीड आपकी डिक्रीज हुई, ओनली क्या हुआ, ओनली हुआ क्या, वेलोसिटी कांस्टेंट, इसका मतलब एक्सेलरेशन जीरो, ठीक है। तो जब आपकी वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो आपको याद रखना है एक्सेलरेशन कितना होगा, जीरो। अब बताइए इक्वेशन में क्या क्या चेंज आएगा। फर्स्ट इक्वेशन आपकी v इजिकल टू यू प्लस एटी, v इजिकल टू यू प्लस एटी फुल जोश में आ जाता है, v इजिकल टू यू प्लस एटी, ए की वैल्यू कितनी, जीरो। तो v इजिकल टू यू प्लस जीरो का मल्टीप्लाई टी कितना आएगा, v इजिकल टू यू। तो पहली इक्वेशन क्या हो जाएगी, v इजिकल टू u। क्लियर है? मतलब फाइनल वेलोसिटी इक्वल होगी किसके, इनिशियल वेलोसिटी की। सिंपल ना, कांस्टेंट वेलोसिटी भाई, a की वैल्यू जीरो। सेकंड केस में फिर से आपकी a की वैल्यू जीरो। सेकंड इक्वेशन s इजिकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है, s u टी प्लस a की वैल्यू जीरो मल्टीप्लाई टी का स्क्वायर कितना आएगा, s इजिकल टू यू टी। सिंपल सिंपल सिंपल। चलो नेक्स्ट है a इजिकल टू जीरो, ठीक है। अब थर्ड इक्वेशन क्या होती है, थर्ड इक्वेशन आएगी भाई, क्यों नहीं आएगी, v स्क्वायर माइनस का यू स्क्वायर इजिकल टू 2as होती है, यानी यही होती है ना, v स्क्वायर माइनस का यू स्क्वायर इजिकल टू 2as होती है ना। चलिएगा v कितना पता नहीं, हमारे तो बस एक ही चीज पता है कि a की वैल्यू कितनी है, जीरो। जीरो भाई जीरो, कितना आएगा, जीरो। v स्क्वायर इजिकल टू कितना आ गया, यू स्क्वायर, ठीक है। तो आपको पता चल गया कि जब आपकी कोई भी ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा तो आपकी इक्वेशन ऑफ मोशन है वो किसमें चेंज होंगी। फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी v इजिकल टू u, सेकंड इक्वेशन बनेगी u s इजिकल टू ut, थर्ड इक्वेशन बन जाएगी v स्क्वायर माइनस का v स्क्वायर इजिकल टू u स्क्वायर। क्लियर है? सबका हो गया होगा, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कॉपी में सॉल्व कर दीजिए। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मजा आ जाएगा, करिएगा, ठीक है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर सेकंड करेंगे।
काफी इंटरेस्ट के साथ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका होगा, ट्राई करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका होगा। तो चलिएगा, अब आपके सामने आ चुका है क्वेश्चन नंबर सेकंड, जो आपको करना है ट्राई। क्लियर है? तो चलिएगा, ठीक, फुल इंटरेस्ट के साथ पढ़ना है। देखो जोश आपका होना चाहिए हाई लेवल पे जब क्वेश्चन आएगा, आपको लो लेवल वाले। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या करना है, आपसे बोला गया, सॉरी सेकंड नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका। अ कार एसेलरेट यूनिफॉर्मली, एक कार आपकी एसेलरेट हुई। एसेलरेट का मतलब, अब देखो पूरा फोकस पढ़ाई पे। एक कार है जो आपकी एसेलरेट हुई। जब एसेलरेट हुई तो इसका मतलब उसकी वेलोसिटी क्या हुई होगी, इंक्रीज। पहले कितनी थी, 36 किलोमीटर पर आवर, अब कितनी हो गई, 54 किलोमीटर पर आवर। मतलब देखो पहले वेलोसिटी कितनी, इसका मतलब पहले वेलोसिटी, ध्यान से करना एक एक क्वेश्चन डीपली। एसेलरेट हुई, इसका मतलब पहले वेलोसिटी कितनी थी, u। u का मतलब क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी। u का मतलब इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 36 किलोमीटर पर आवर। लेकिन एक चीज बता दूं, ये आपकी जो वेलोसिटी है वो किसमें दी है, किलोमीटर पर आवर में। आपको चेंज करनी पड़ेगी किसमें, मीटर पर सेकंड में। कैसे करोगे, 36 में मल्टीप्लाई कर दोगे 5/18, तो आपका ये चेंज हो जाएगा किसमें, मीटर पर सेकंड। कितना आएगा ये, 18 से काटोगे 2 टाइम्स, ये आ जाएगा आपका 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब आपकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो कितनी हो गई, 54 किलोमीटर पर आवर। यही है ना। अब आपको क्या करना है, ये चेंज करना है किसमें, मीटर पर सेकंड में। कितना आएगा, 54 मल्टीप्लाई 5/18 मीटर पर सेकंड। 18 से काटोगे 4 टाइम्स, सॉरी 3 टाइम्स, 3 5 जा कितना आएगा, 15 मीटर पर सेकंड। क्लियर है। इन 10 सेकंड टाइम कितना लग गया, टाइम आपका लग गया 10 सेकंड। टाइम कितना लगा, 10 सेकंड। तो एक कार आपकी एक्सेलरेट हुई, उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी, ध्यान से देखो, इनिशियल वेलोसिटी, पहले वेलोसिटी कितनी थी, 36 किलोमीटर पर आवर। यही है ना। ठीक है, 36 मल्टीप्लाई 5/18 मीटर पर सेकंड। कैंसिल कैंसिल, 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, नेक्स्ट आपने इसको किया फाइनल। अब फाइनल कितनी हो गई, ये हो गई, चेंज किया, 18 से काटा 3 टाइम्स, 3 5 जा 15। ठीक है, कितना टाइम लग गया, 10 सेकंड। क्लियर है। अब आपको क्या क्या फाइंड करना है, पहले पार्ट में आपको फाइंड करना है एक्सेलरेशन, सेकंड पार्ट में आपको फाइंड करना है डिस्टेंस ट्रेवल, मतलब एस मतलब डिस्प्लेसमेंट। अब देखिएगा ध्यान, अब यहां पे आपको क्या लगाना, पूरा फोकस। कैसा फोकस, आपके पास क्या गिवन है, u गिवन है, v गिवन है, t, क्या निकालना है, a। ऐसी इक्वेशन खोजो जिसमें आपका u भी हो, v हो, t हो और ओनली क्या हो, a। पहली इक्वेशन चेक करो, आपके पास v है क्या, बिल्कुल है। u है क्या आपके पास, u भी है। a है क्या, नहीं है, ये तो हमें निकालना है। t है आपके पास, t भी है। मतलब आप इस वाली इक्वेशन को यूज कर सकते हो या नहीं कर सकते, क्या आप इसको यूज कर पाओगे। s है आपके पास, नहीं है। u आपके पास है, t आपके पास है, हाफ है, a है क्या, नहीं है। मतलब इसमें दो चीजें नहीं है। अब जब एक इक्वेशन है, दो चीजें नहीं है, तो काफी बेइंसाफी है, नाइंसाफी है ना। तो इसका मतलब इसे यूज नहीं करेंगे। हमें ओनली उस इक्वेशन को यूज करना है जिसमें एक चीज निकालनी हो। हम एक इक्वेशन से दो चीजें नहीं निकाल सकते, तो हम इस वाली को तो यूज नहीं कर पाएंगे, ना इसे कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे आपके पास a भी नहीं है, s भी नहीं है। तो आप कौन सी यूज करोगे, इसे। इसमें ओनली क्या निकालना है आपको, a। ठीक है, तो बाय इक्वेशन फर्स्ट आप कौन सी यूज करोगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट कौन सी है, v इजिकल टू यू प्लस ए टी। यही है ना। v कितना है, v आपका कितना है 15, u कितना है 10 प्लस का a, टाइम कितना है 10। ठीक है, ये प्लस का है, इस साइड लेके आओगे तो किस में आएगा, माइनस में। तो 15 माइनस का 10 इजिकल टू a मल्टीप्लाई 10, मतलब कितना होगा 10 a हो जाएगा। यही होगा या नहीं, यही होगा, बिल्कुल होगा। ठीक है, 15 में से 10 गए, कितना बचेगा 5 इजिकल टू कितना आ गया 10a। ये किस में, मल्टीप्लाई में। अब मल्टीप्लाई वाला किस में आएगा, डिवाइड में। कितना आ गया 5/10a। ठीक है, 5 से काटो कितना 2 टाइम्स, ये आ जाएगा 1/2a। क्लियर है, करिएगा इसको। ठीक है, करिए, कितना आ गया हाफ a। अगर यूनिट की बात करें तो कितना आएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब आपके पास a आ गया कितना, हाफ। ठीक है ना, चलिएगा। अब देखिए नेक्स्ट, अब आपको क्या करना है,
इसका सेकंड पार्ट क्या निकालना है, एस। एस क्या होता है आपका डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट के लिए कौन से इक्वेशन लगाओगे, एस आपके पास नहीं है, ये तो हमें निकालना है। यू आपके पास है, टाइम आपके पास है, हाफ है ये, वो तो एक्सेलरेशन आ गया, टाइम है, मतलब आप इसे यूज कर सकते हो। अब कुछ बच्चे कहेंगे हम इसे भी यूज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हो, क्यों नहीं कर पाओगे। v आपके पास है, ये u आपके पास है, 2 आपके पास है, a आपके पास है, s निकलेगा, निकल जाएगा। तो जिस इक्वेशन का यूज करके चाहो उस इक्वेशन से आप इसको निकाल सकते हो, ठीक है। तो हम करेंगे s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर से, ठीक है। अब देखिए क्या होगा इसमें, s u कितना है आपके पास 10 मल्टीप्लाई टाइम कितना है 10 हाफ, a कितना निकला आपका 1/2 मल्टीप्लाई टाइम कितना है आपका 10 का स्क्वायर, ठीक है। इसको सॉल्व कर दीजिए, s इक्वल टू 100 प्लस 2 2 का 4 100 कितना आएगा, ये 4 से काटोगे 25, तो s इक्वल टू आ गया 100 प्लस 25 125 मीटर। करिएगा इसको सॉल्व, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपका होता है यहाँ पे कंप्लीट। फिर करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी करिए इसको, ठीक है। वीडियो को स्टॉप करके सॉल्व कर दीजिए, ठीक है। वीडियो थोड़ी सी आपकी लेंथी हो सकती है, लेकिन जब आप कॉन्सेप्ट की बात करोगे तो फुल मिलेगा, ठीक है। अब देखो कोई अच्छी चीज मिलती है तो उसमें क्या होगा, टाइम तो लगता है ना। अगर मान के चलिए मैं भी आपके लिए 5 मिनट की वीडियो बना देता, एक क्वेश्चन सॉल्व करा देता, ना आपको समझ में आता ना मुझे आता, ना मुझे तो आ ही जाता, ठीक है, आपको बिल्कुल समझ नहीं आता। अब मान के चलो आपको एक क्वेश्चन आ जाता, क्या कॉन्सेप्ट क्लियर होता, एक क्वेश्चन से कुछ नहीं होता। अगर आपको अच्छे से सीखना है तो टाइम आपको देना पड़ेगा, मैं आपको कंटेंट दूंगा, कंटेंट और कॉन्सेप्ट आप देखिए फुल मिलेगा, ठीक है, फुल मिलेगा, फुल, कोई भी चीज रहेगी नहीं, टाइम पे नहीं जाना, ओनली फोकस ऑन योर स्टडी करिएगा। हो गया होगा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका होगा, सॉल्व करिएगा उसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका होगा। अब देखो जब तक आप खुद नहीं करके देखोगे कोई ताकत आपको नहीं सिखा सकती, पहले आपको ट्राई करना है। एक्चुअल में होगा क्या, एक बार गलत होगा कोई बात नहीं, दूसरी बार ट्राई करो, उस बार भी गलत है तो वीडियो को देख लो, ठीक है, सॉल्यूशन देख लो। कितनी बार गलत होगा, एक क्वेश्चन एक बार होगा, दूसरा क्वेश्चन 2 बार हो जाएगा, तीसरा क्वेश्चन 3 बार होगा, चौथा क्वेश्चन थोड़ी ना गलत होगा, वो तो सही जाएगा। तो एक क्वेश्चन तो आया, कॉन्सेप्ट तो आया कि नहीं। चलिए देखिए, तो आप क्वेश्चन करते हैं सॉल्व। क्वेश्चन नंबर आपका 3rd, ठीक है, वैसे इस पे आपका फुल लिखा होगा। चलिएगा, इसमें आपसे क्या बोला गया है, एक बुलेट है, बुलेट क्या होती है, गोली। अब बुलेट मूविंग विद, एक बुलेट है वो कौन सी स्पीड से मूव कर रही है, 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। एक चीज और लिखना है आपको, अगर कोई चीज आपकी स्टार्ट हो रही है, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, अगर कोई चीज आपकी स्टार्ट हो रही है कहां से, फ्रॉम रेस्ट, तो आपकी u की वैल्यू हमेशा क्या होगी, 0। u की वैल्यू क्या होगी, हमेशा 0 फिक्स है। यदि कोई बॉडी आपकी स्टार्ट हो रही है कहां से, फ्रॉम रेस्ट, तो आपको माइंड के अंदर सेट कर लेना है कि इनिशियल वेलोसिटी उसकी कितनी है, 0, क्योंकि स्टार्ट ही नहीं हुई थी, ठीक है। अगर आपकी कोई बॉडी स्टॉप हो रही है, फाइनली स्टॉप, तो v की वैल्यू कितनी होगी, 0। अगर कोई बॉडी आपकी स्टार्ट हो रही है तो इनिशियल वेलोसिटी 0, अगर कोई बॉडी आपकी स्टॉप हो रही है तो फाइनल वेलोसिटी आपकी 0, फाइनल वेलोसिटी आपकी 0। इस पॉइंट को लिखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, लिख दीजिए जल्दी से अपनी कॉपीज में या फिर स्क्रीनशॉट लीजिए, ले लिया होगा। चलिए ठीक है, आप करते हैं इस क्वेश्चन, अब मजा आएगा ना इस क्वेश्चन को करने में। देखो आपसे क्या बोला है, एक बुलेट है जो मूव कर रही है 10 मीटर पर सेकेंड, हिट अ वुडन प्लैंक, एक लकड़ी के प्लैंक पे क्या है, टकरा जाती है। टकराने के बाद क्या होता है, द बुलेट स्टॉप हो जाती है आफ्टर पेनिट्रेटिंग द प्लैंक 2 सेंटीमीटर डीप। जैसे कि मान के चलिए मैंने गोली चलाई, अब गोली क्या होगी, इसके अंदर घुस जाएगी, घुसेगी ना, मतलब क्या होगी, इसको क्रॉस कर जाएगी। तो जैसे ही मैंने इसके ऊपर गोली चलाई, ठीक है, जो आपकी बुलेट है वो उसके अंदर चली गई, कितना अंदर गई, 2 सेंटीमीटर। जैसे ही आपका ये वुडन ब्लॉक है, ये आपकी बुलेट है, ये आपकी आ रही है, ये अंदर चली गई, कितना, 2 सेंटीमीटर। कितना अंदर गई है ये आपकी, 2 सेंटीमीटर, ठीक है। यहां पे आपकी आ गई है बुलेट, ठीक। तो बताइए फाइनली क्या हुई है, आपकी स्टॉप हुई है, द बुलेट स्टॉप।
नेक्स्ट सेकंड लाइन में देखिए ना, बुलेट स्टॉप आफ्टर पेनिट्रेटिंग, मतलब जो आपकी बुलेट है स्टॉप हो गई। स्टॉप होने का मतलब फाइनल वेलोसिटी जीरो, स्टॉप हुई है तो फाइनल वेलोसिटी जीरो, फाइनल वेलोसिटी जीरो। पहले कौन सी वेलोसिटी से चल रही थी, यू कितना है उसका 10 मीटर पर सेकेंड, यही है ना 10 मीटर पर सेकेंड। अब बताइए मूव करते करते उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, कितनी डिस्टेंस, कितनी डिस्टेंस, मतलब डिस्प्लेसमेंट कितना कवर हुआ है 2 सेंटीमीटर, कितना 2 सेंटीमीटर। इसको चेंज करिए मीटर में, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए डिवाइड करते हैं 100 का, यह आएगा 0.02 मीटर। क्लियर है। डिस्टेंस सॉरी स्पीड आपकी हमेशा होनी चाहिए मीटर पर सेकंड में, डिस्टेंस आपकी हमेशा होनी चाहिए मीटर में, ये फिक्स है। ठीक है, तो आपकी जो बुलेट स्टॉप हो रही थी मतलब फाइनल वेलोसिटी जीरो। अब वो पहले कौन सी वेलोसिटी से चल रही थी, कौन सी से, u इजिकल टू 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट कितना कवर हुआ, डिस्प्लेसमेंट सोना मत 2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब सेंटीमीटर को चेंज करना है मीटर में, कितना आएगा 100 का डिवाइड 0.02। अब आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है रिटार्डेशन। अब रिटार्डेशन क्या होता है आपका, एसेलरेशन को ही तो कहते हैं, नेगेटिव एसेलरेशन। ठीक है, तो रिटार्डेशन का सिंबल आपका सेम ही है ए, आपको क्या निकालना है ए, बस कंडीशन क्या होगी कि ए की वैल्यू आपकी निकलेगी नेगेटिव में, सिंपल। नेगेटिव एसेलरेशन को ही आप क्या कहते हो, रिटार्डेशन। तो आपको सिंपल क्या निकालना है, ए की वैल्यू निकालनी है। आपके पास क्या क्या गिवन है, v गिवन है, u गिवन है, s गिवन है, क्या निकालना है a। इस इक्वेशन को लगा पाएंगे, v है आपके पास, u आपके पास है, a निकालना है, सही बात है। टाइम है क्या, नहीं है। अब एक इक्वेशन में से दो चीजें तो निकल नहीं पाएंगी। इसको देखिए s है क्या आपके पास है, u आपके पास है, टाइम आपके पास नहीं है, a आपके पास नहीं है, मतलब दो चीजें एक इक्वेशन से नहीं निकल सकती। आप उस इक्वेशन का यूज करोगे जिसमें आपको ओनली एक ही चीज निकालनी हो और बाकी सब चीजें कैसी हो, आपकी गिवन हो। जैसे कि ये v आपके पास है, u आपके पास है, a आपके पास नहीं है, वो आपको निकालना है, s आपके पास है। अब देखो इसमें आपके पास हर चीज है, s भी है, u भी है, v भी है, ओनली क्या निकालना है a। तो आप इसे यूज कर पाओगे। तो आप यहां पे यूज करोगे इक्वेशन कौन सी, यहां पे आप यूज करोगे v स्क्वायर माइनस का u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। v कितना है 0 का स्क्वायर, u कितना है 10 का स्क्वायर, 2 मल्टीप्लाई a निकालना है, s कितना है 0.02, यही है ना 0.02। ठीक है, तो 0 माइनस का 100, 2 मल्टीप्लाई 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 0.04 मल्टीप्लाई a, यही आएगा ना। मल्टीप्लाई करने पे इसका मल्टीप्लाई इसमें करना, यही आएगा। ठीक है, अब देखिएगा 0 में से 100 माइनस करेंगे तो माइनस का 100, ये मल्टीप्लाई में किस में आ जाएगा, डिवाइड में। ठीक है, a जैसे ही आप पॉइंट को हटाओगे, डेसिमल हटाओगे तो 2 जीरो कहां लग जाएंगे आपके ऊपर, तो ये आ गया आपका अपॉन 4 से काटोगे तो आएगा ये 2500 माइनस का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ए। तो एक्सेलरेशन आपका आ गया माइनस का 2500 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जल्दी से इसको करिएगा नोट डाउन या फिर लीजिएगा स्क्रीनशॉट, और फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका होगा। करिएगा इसको जल्दी से, फिर हम बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की। हो गया होगा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। ठीक है, अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है आपको। पहले वीडियो को स्टॉप करके एक बार ट्राई करके देखिए। देखो जितना आप ट्राई करोगे ना, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप आगे जाओगे। देखो एक बार तो हर चीज पढ़ते हैं, हर एक इंसान पढ़ेगा, क्लास में जितने भी 9th के बच्चे हैं वो एक बार एक कॉन्सेप्ट को सभी पढ़ेंगे। ठीक है, जो 2 बार पढ़ेगा वो थोड़ा सा हाई लेवल पे जाएगा, 3 बार पढ़ेगा वो थोड़ा सा और अच्छे लेवल पे जाएगा, और जो उस टॉपिक को 4 बार पढ़ेगा ना वो पूरी क्लास में टॉप रैंक पे जाएगा। तो आपको कहाँ जाना है, यू कैन डिसाइड। आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन सी रैंक पे जाना है। एक बार रिवाइज करके लो लेवल पे रहना है, या फिर 2 बार रिवाइज करके 70% पे जाना है, 3 बार रिवाइज करके 90 पे जाना है, या फिर 4 बार रिवाइज करके 95 प्लस पे जाना है। यू कैन डिसाइड। चलिएगा तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बातें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। ठीक है,
चलिएगा तो इस क्वेश्चन को ट्राई करिएगा वीडियो को स्टॉप करके। कर दिया हुआ सब बच्चों ने? अरे भाई बच्चे बोल रहे हैं सर हमने तो आंसर भी लिख दिया, आपने देखा ही नहीं। मैं देख रहा हूँ आपके आंसर को, क्यों टेंशन ले रहे हो? ठीक है चलो, द ब्रेक अप्लाई टू अ कार। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। देखो जितनी ध्यान से आप क्वेश्चन पढ़ोगे, गिवन निकालोगे, उतना ही इजी आपका क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, और इंग्लिश को समझने की कोशिश किया करो। कुछ बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन को समझते ही नहीं है, क्वेश्चन को पढ़ के ही नहीं देखते। अगर 4 लाइन का क्वेश्चन है तो कहेंगे क्वेश्चन हार्ड है। अरे भाई पढ़ के तो देखो। देखो द ब्रेक अप्लाई, एक कार है उस पर क्या की गई है, ब्रेक को अप्लाई किया गया है। क्या किया गया है? ब्रेक को अप्लाई किया गया है। द ब्रेक अप्लाई टू अ कार प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन। अब जैसे ही हमने कार पे ब्रेक अप्लाई की तो क्या हो गया, आपका एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो गया इन द अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन का मतलब एक्सेलरेशन तो आपका स्पीड को इंक्रीज करता है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन का मतलब होता है कि ये वाला एक्सेलरेशन स्पीड को क्या करेगा, डिक्रीज। क्योंकि जब हम ब्रेक को अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, ब्रेक अप्लाई करने पे क्या होगा, एक्सेलरेशन डिक्रीज हो जाएगा, आपका स्पीड डिक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पे अपोजिट एक्सेलरेशन का या फिर अपोजिट डायरेक्शन का मतलब क्या है कि यहाँ पे आपको एक्सेलरेशन गिवन नहीं है, आपको यहाँ पे गिवन है रिटार्डेशन। क्या गिवन है? रिटार्डेशन। अपोजिट एक्सेलरेशन को क्या बोलोगे, रिटार्डेशन। और वैसे भी आपको पता है क्या, एक्सेलरेशन का अपोजिट क्या होता है, रिटार्डेशन। सिंपल। तो एक्सेलरेशन कितना है, 6 मीटर पर सेकेंड, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में तो इसका मतलब एक्सेलरेशन आपका यहां पे होगा कितना, -6। अपोजिट डायरेक्शन में ना तो कितना होगा, -6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अपोजिट डायरेक्शन का मतलब रिटार्डेशन आपका गिवन है। और जब भी ब्रेक अप्लाई करते हैं तो स्पीड डिक्रीज होती है, स्पीड डिक्रीज होगी तो वहां पे एक्सेलरेशन नहीं आएगा, क्या आएगा, रिटार्डेशन। ठीक है, तो नेगेटिव में इफ द कार टेक 2 सेकेंड। ठीक है, स्टॉप होने में कार कितना समय लेती है, स्टॉप होने में कार कितना समय लेती है, 2 सेकेंड। तो टाइम कितना लग गया, 2 सेकेंड। अब बताओ कार क्या हो रही है, आपकी स्टॉप हो रही है ना। आपके माइंड में क्लिक किया कि कार तो आपकी स्टॉप हो रही है, इसका मतलब v आपकी 0। इसका मतलब v आपका कितना होगा, 0। कितना होगा, 0। तो v आपका 0 हो गया। क्लियर है। कैलकुलेट डिस्टेंस, s निकालना है। क्या निकालना है, s। अब देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा लॉजिकल है, अच्छे लेवल का है, जिसपे आपको ध्यान काफी ज्यादा देना है। देखिए पहली इक्वेशन, v आपके पास है, a आपके पास है, टाइम आपके पास है, u का तो कोई काम ही नहीं है। अगर आगे काम पड़ेगा तो हम देख लेंगे। ठीक है, ये वाली इक्वेशन, s आपके पास नहीं है, u आपके पास नहीं है, टाइम आपके पास है हाफ, a आपके पास है, टाइम आपके पास है। क्या इसका यूज कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपके पास 2 चीजें नहीं है, s भी नहीं है, u भी नहीं है, तो इसे कैसे यूज कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। ठीक है, यहाँ पे आपके पास v है, u है क्या, नहीं है, s है क्या, नहीं है। तो एक इक्वेशन से 2 चीजें तो नहीं निकल सकती, लेकिन यदि आप इस वाली इक्वेशन का यूज करो तो यहाँ से आप क्या निकाल सकते हो, u। जैसे u यहाँ से निकल आएगा तो आप इसे यहाँ पे पुट कर देना। बोलो कर पाओगे या नहीं। देखो आप क्या करोगे, आपके पास v है, a है, t है, यहां से क्या निकाल लोगे आप, u निकाल लोगे। अब जैसे ही आपके पास u निकल आएगा तो आप इसमें यूज कर देना। यहां से क्या निकल आएगा, फिर आपका s। तो आपने थोड़ा सा क्या लगाया, यहाँ पे माइंड का लॉजिक लगाया। लॉजिक क्या लगाया कि 3 इक्वेशन है, 3 इक्वेशन में से क्यों ना हम इस वाली इक्वेशन का यूज करके u निकाल लेते हैं। अब जब हमारे पास u आ जाएगा तो हम इसको कहां पुट कर देंगे, यहां पुट कर देंगे। ठीक है, जाएंगे और यहां पुट कर देंगे, है ना। ठीक है, तो देखिएगा आप क्या करोगे, पहले यहां से क्या निकाल लोगे, u के लिए कौन सी इक्वेशन लगाओगे आप, v इजिकल टू u प्लस 80। कौन सी लगाओगे, v इजिकल टू u प्लस 80। v कितना, 0, u आपको निकालना है, a आपका है -6, टाइम कितना है 2, कितना आएगा u 2 6 -12 इस साइड आएगा तो u की वैल्यू कितनी आ गई, 12 मीटर पर सेकंड। u निकल आया, u निकल के आया कि नहीं, आ गया। अब क्या निकालना है आपको, s। अब क्या निकालना है, s। ठीक है, s का फॉर्मूला क्या होता है, बाय इक्वेशन सेकंड इक्वेशन चेक करिएगा। s इजिकल टू कितना होगा, ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। s u कितना आ गया, 12 मल्टीप्लाई टाइम कितना है 2 प्लस का हाफ, a कितना है -6, अपोजिट डायरेक्शन का था इसीलिए। टाइम कितना है, टाइम बेबी टाइम है आपका 2।
का स्क्वायर। क्लियर है? तो s इजिकल टू 2 मल्टीप्लाई कितना आएगा, इसको कट मत कर देना, कुछ बच्चे क्या करेंगे, इसको काटो, इसको काटो, काट पीट कर डाली, आंसर गलत हो गया क्योंकि ये प्लस में मल्टीप्लाई कैंसिल होता है। ठीक है, मल्टीप्लाई किया कितना आ गया 24 प्लस का हाफ। अब देखो ये मल्टीप्लाई हो सकता है आपका, क्योंकि ये किस में मल्टीप्लाई में, मतलब इसे आप कैंसिल कर सकते हो। कितना आएगा, 2 से काटोगे इसे 3, तो यहाँ पे आ गया आपका माइनस का 3 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर कितना आएगा 4, तो 24 4 3 जा 12 माइनस का 12, तो कितना आएगा ये आपका 12 मीटर। क्लियर है? निकाल पाओगे या नहीं? तो आपने इस वाली इक्वेशन का यूज करके इसको सॉल्व कर दिया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करिएगा सॉल्व, फिर हम बात करते हैं आगे की। करिएगा जल्दी से। ठीक है, अब हम लेंगे कुछ अपने एनसीईआरटी इंटेक्स क्वेश्चन जो आपके बुक्स के बीच में लिखे होते हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चन आपको भी मिलेंगे ट्राई करने के लिए, तो टेंशन नहीं लेने का है। तो ठीक है, ये नोट हो गया होगा, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका होगा। अब तो आपको वीडियो को स्टॉप करके ट्राई करना ही है, अब तो आपको ट्राई करना है। अगर अब तक नहीं किया तो अब करो, अगर पहले से कर रहे हो तो अच्छी बात है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा, गारंटी वाली बात है भाई, टुक हो रहा होगा। ठीक है, तो करिएगा, अब आपको ट्राई करना पड़ेगा। ठीक है, फिर हम और क्वेश्चन लगाएंगे, इस वाले क्वेश्चन को ट्राई करिए अच्छे से, फिर हम इसको भी करते हैं सॉल्व बेबी। फिर कुछ क्वेश्चन आपको होमवर्क में ही मिलेंगे जिससे आप इजीली ट्राई कर पाओगे। ठीक है, देखो जब तक आप नहीं करोगे तो कैसे होगा, करना तो पड़ेगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, देखो क्वेश्चन 16 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। ये क्वेश्चन आपका है एनसीईआरटी इंटेक्स का। ठीक है, जो एनसीईआरटी बुक यदि आपने देखी हो तो बीच में आपके बॉक्स बने होते हैं, उसमें आपके क्वेश्चन लिखे होते हैं, वो है। तो एनसीईआरटी क्वेश्चन भी हम कवर करेंगे सभी। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, एक बस स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। ओहो, एक चीज मिल गई। एक बस है जो आपकी स्टार्ट हो रही है कहां से, रेस्ट से। एक बस आपकी स्टार्ट हुई कहां से, रेस्ट, मतलब यू कितना 0, यू कितना 0। आगे आपसे बोला गया है विद अ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन कितना, एक्सीलरेशन कितना 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आगे आपसे बोला है टाइम कितना लगा 2 मिनट। अब टाइम को तो चेंज करना पड़ेगा ना। देखो डिस्टेंस आपकी मीटर में होनी चाहिए, स्पीड आपकी मीटर पर सेकंड में होनी चाहिए, टाइम आपका सेकंड में होना चाहिए, ये फिक्स है चीजें। ठीक है, इसी में होनी चाहिए। तो टाइम आपका कितना है 2 मिनट, चेंज कर दो, 2 मल्टीप्लाई 60 सेकंड में आ गया, कितना आएगा 120 सेकंड। क्लियर है, कर पाओगे या नहीं। इनिशियल वेलोसिटी कहां से स्टार्ट हुआ, रेस्ट। जब रेस्ट से स्टार्ट होगा तो समझ जाना यू की वैल्यू 0। ठीक है, एक्सेलरेशन कितना है 0.1, टाइम कितना लगा 2 मिनट्स। अब क्या क्या निकालना है आपको, ए निकालना है और क्या निकालना है आपको, एस निकालना है। अब देखो ये क्वेश्चन बिल्कुल वैसा नहीं है जैसा कि हमने क्वेश्चन फर्स्ट किया था, बिल्कुल सेम है। कर दीजिए इसको। देखिए कौन सी क्वेश्चन लगाओगे, यू वी आपके पास नहीं है, यू आपके पास है, ए आपके पास है, टी आपके पास है। अरे ये क्या हो गया, ये तो गड़बड़ हो गई रे। स्पीड पूछिए, सॉरी बच्चों सॉरी, स्पीड पूछिए ना कि एक्सेलरेशन, पहले जैसा नहीं है। आपसे क्या पूछा, स्पीड। स्टार्ट हुआ रेस्ट से, अब फाइनल वेलोसिटी उसकी कितनी हो गई, फाइनल वेलोसिटी उसकी कितनी हो गई, ये आपको क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, तो आपको क्या निकालना है, वी। अब देखिए वी निकालना है, यू आपके पास है, ए आपके पास है, टी आपके पास है, पुट करके वी निकाल दोगे, बिल्कुल निकालेंगे। तो बाय यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट, तो पहली इक्वेशन का यूज करके फाइंड करिए कितना आएगा, v इजिकल टू यू प्लस ए टी। यू कितना है आपका 0 प्लस ए कितना है 0.1, टी कितना है 120, कितना आ जाएगा 0.1 मल्टीप्लाई 120, डेसिमल हटाया 10 आ गया, 0 से 0 ये कैंसिल हो जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा ये आपका v की वैल्यू कितनी आएगी आपकी, v की वैल्यू आ जाएगी 1 का मल्टीप्लाई 12 मीटर पर सेकंड। तो v आपका आ गया यहाँ पे 12 मीटर पर सेकंड। क्लियर है, v कितना आ गया 12 मीटर पर सेकंड। क्लियर है, v कितना आ गया 12 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब देखिएगा क्या करना है, अब आपको क्या करना है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, सॉरी नेक्स्ट नहीं, s निकालना है। अब क्या निकालना है, s। तो s को निकालने के लिए कौन सी इक्वेशन लगाओगे, कोई सी भी लगा दो, सब कुछ तो है ही है। u आपके पास,
टी आपके पास, ए आपके पास टाइम, तो इसे लगा के आप क्या निकाल सकते हो, एस। तो बाय यूजिंग इक्वेशन सेकंड, ठीक है। तो सेकंड इक्वेशन का जैसे ही आप यूज करोगे तो आप इसे लगा दो, s इजिकल टू कितना आएगा, u t प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, लगा पाओगे या नहीं। s इजिकल टू निकालना है, u कितना है 0 मल्टीप्लाई टाइम कितना है 120 प्लस a कितना है 0.1 मल्टीप्लाई टाइम कितना है 120 का स्क्वायर, ये तो कुछ ज्यादा हो गया, ठीक है। देखिए 0 का मल्टीप्लाई करेंगे 0, हाफ 0.1 डेसिमल हटाओ, नीचे कितना आएगा 10, 120 का स्क्वायर मतलब 120 मल्टीप्लाई 120, यही आएगा ना। 0 से 0 कैंसिल, 2 से काटोगे 6, ठीक है, ये तो 0 है ही है, तो यहाँ पे कितना बचेगा 6 मल्टीप्लाई 120, मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा 720 मीटर, यही आएगा ना। करिएगा इसको सॉल्व, ठीक है, करिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन देखेंगे आज हम, ऐसा नहीं है कि छोटी मोटी वीडियो बनेगी तो अच्छे लेवल की बनेगी, नहीं तो बनेगी नहीं इस चैनल पे, ठीक है। तो नेक्स्ट अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका होगा, उस क्वेश्चन को ट्राई करिएगा एक बार, वीडियो को स्टॉप करके बिल्कुल जल्दी कर दो, फिर हम एक डांस करके देखेंगे जल्दी। ये बातें सीटी बजा के बोल, ओ भैया को सन कर दे, ठीक है। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और क्वेश्चन करते रहो, चलिएगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे तो बहुत पहले आ चुका, बस मैंने ही कमी कर दी ना करने की, अब करेंगे उस क्वेश्चन को, देखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका होगा, उस क्वेश्चन को करते हैं ट्राई, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 17 के नाम से आया होगा, कोई बात नहीं, नाम तो कुछ भी हो सकता है, बस कॉन्सेप्ट आना चाहिए भैया। देखिए इसमें क्या करना है, अ ट्रेन इज ट्रेवलिंग एट अ स्पीड, आपकी जो ट्रेन है वो कौन सी स्पीड से चल रही है, 90 किलोमीटर पर आवर, फुल स्टॉप। ब्रेक अप्लाई, जब हम ब्रेक को अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ट्रेन आपकी रुक जाएगी। ब्रेक अप्लाई करने पे क्या होगा, ट्रेन आपकी रुक जाएगी। जब ट्रेन आपकी रुक जाएगी तो फाइनल वेलोसिटी 0। जब ट्रेन आपकी स्टॉप हो जाएगी, मैंने आपको बताया था यदि कोई भी चीज स्टॉप हो रही है तो उसका मतलब क्या है, फाइनल वेलोसिटी आपकी 0, ठीक है। कौन सी वेलोसिटी से चल रही है, u, तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 90 किलोमीटर पर आवर, तो किलोमीटर पर आवर को चेंज कर दीजिए, कितना आएगा 5/18, 5 तो ये आ जाएगा आपका 25 मीटर पर सेकेंड। तो फाइनल वेलोसिटी कितनी 0, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 25 मीटर पर सेकेंड। एसेलरेशन कितना है, एसेलरेशन यहाँ पे यूनिफॉर्म एसेलरेशन कितना है, माइनस का 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। फाइंड हाउ फार द ट्रेन विल गो बिफोर इट ब्राउट टू रेस्ट, मतलब रेस्ट में आने से पहले मतलब रुकने से पहले ट्रेन आपकी कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। जैसे कि आपने देखा होगा जब भी कोई प्लेटफॉर्म आता है, स्टेशन आता है, तो ट्रेन क्या करती है, बहुत पहले ब्रेक मार देती है और फिर भी ट्रेन चलती रहती है, धीरे धीरे उसकी स्पीड क्या होती है, कम, एक ही दम से या फिर झटके से आपकी ट्रेन बंद नहीं होती। कैसे होगी, स्लो डाउन, धीरे धीरे। तो उस टाइम पे कोई ना कोई डिस्टेंस आपकी ट्रेवल करेगी या नहीं, बिल्कुल करेगी। तो वही आपसे पूछा है कि उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, ठीक है। तो आपसे क्या पूछा है, यहाँ पे s की वैल्यू पूछी है, v आपके पास है, u आपके पास है, a आपके पास है, s पूछा है। सिंपल सा फॉर्मूला लगाओ, कौन सा लगाओगे, देखो ओनली क्या पूछा आपसे, s पूछा है ना, v आपके पास बिल्कुल है भाई, है मेरे पास है, u आपके पास है क्या, बिल्कुल है, a आपके पास है, t है। अबे s निकालना है, टाइम में कहाँ घुसेंगे हम नहीं घुसने वाले, हमें तो s निकालना है। चल भाई गोली से भाग, s को देखो, अब s आपको निकालना है, सही बात है। u आपके पास है, टाइम आपके पास है, नहीं है, इसे भी गोली मार, चल बे कोने में। फाइनल v आपके पास है भाई, u आपके पास है, a आपके पास है, s आपके पास निकालना है। बताओ एक क्वेश्चन से एक चीज निकाल पाओगे या नहीं, बिल्कुल निकाल पाओगे। तो क्या करोगे आप, यहाँ पे यूटिलाइज करोगे कौन सी इक्वेशन, बाय यूजिंग इक्वेशन थर्ड इक्वेशन में क्या आपका v स्क्वायर माइनस का u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, यही है ना। v कितना है 0 का स्क्वायर, माइनस u कितना है 25 का स्क्वायर,
2 मल्टीप्लाई ए कितना है आपका माइनस का 0.5 एस निकालना है आपको, सही है, ठीक है। तो 0 का स्क्वायर तो 0 आएगा, 25 का स्क्वायर 625 होता है, आपको पता होना चाहिए। 2 मल्टीप्लाई 0.5 माइनस का, और ये आपका एस है ना कि 5, कुछ बच्चे समझ लेते हैं ना। ये आएगा माइनस का 625, माइनस करने पे 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.5 में ये आ जाएगा माइनस का 1.0 मल्टीप्लाई एस। अब 1 का डिवाइड इसमें करेंगे तो कितना आएगा माइनस का 625 अपॉन माइनस का 1 एस, माइनस से माइनस कैंसिल, तो एस की वैल्यू कितनी आएगी 625 मीटर आएगी यानी, ठीक है। सिंपल सा था, आपने इक्वेशन थर्ड का यूज किया, इसको सॉल्व कर दिया। तो जल्दी से करिएगा इसको नोट डाउन, फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जल्दी से करो इसे, ठीक है। अब तो आपके थोड़ी सी स्पीड बन रही होगी क्योंकि अब आपको कॉन्सेप्ट आने लगा ना, ठीक है। अगर आपको और अच्छे से समझना ना तो एक बार और रिपीट कर दो, टाइम ही तो लगेगा लेकिन चीज तो समझ में आएगी ना। मेन चीज क्या है, आपको आना चाहिए। टाइम कितना लग रहा है इट इज नॉट मैटर, आपको कितना आया इट इज मैटर, ठीक है। ये कोई मैटर नहीं करता कि टाइम कितना लगा, मैटर ये करता है कि आपको समझ में कितना आया। करिएगा इसको, ठीक है। वैसे भी टाइम कोई ज्यादा थोड़ी ना लग रहा है, आप किसी कोचिंग संस्था में या फिर ट्यूशन पे जाओ तो 1 घंटा तो मिनिमम लगता ही है, और इतना तो लगना ही चाहिए, अच्छी चीज चाहिए तो। हो गया होगा, चलो। तो नेक्स्ट, अगर आपके पास कोई बुक हो ना तो उसके सभी क्वेश्चनों को ट्राई करना, सभी क्वेश्चन हो जाएंगे आपके, ठीक है। और ज्यादा हार्ड क्वेश्चनों को मत लगा लेना क्योंकि हार्ड क्वेश्चन तो आप क्लास 11th में करोगे। अभी सबसे पहले लो लेवल के क्वेश्चनों को करो, थोड़े से मिडिल क्लास के, ज्यादा हाई मतलब IIT JEE मेंस के बहुत ऊपर चला गया, नीचे आओ। देखो क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन पे आ चुका होगा। क्या करना है, ठीक है। एकेडमिक लेवल के सभी सवाल आपको करा दिए गए हैं, सभी, कोई क्वेश्चन रहेगा नहीं आपका NCERT एक्सरसाइज प्रीवियस ईयर कुछ भी, ठीक है। जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन थे वो सभी ले लिए गए हैं इस वीडियो में। देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला है, अ ट्रॉली व्हाइल गोइंग डाउन ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन। इंक्लाइंड प्लेन क्या होता है, ऐसा प्लेन। तो आपकी कोई ट्रॉली है, ऊपर से गाड़ी है नीचे, ठीक है। हैज एन एक्सेलरेशन, उसका एक्सेलरेशन कितना है, एक्सेलरेशन है उसका 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर में नहीं दिया सेंटीमीटर में दिया है, कोई बात नहीं। आगे क्या बोला है, व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी, इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, वेलोसिटी कितनी होगी आफ्टर 3 सेकेंड, टाइम कितना दिया है 3 सेकेंड। तो 3 सेकेंड के बाद उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी ये आपसे पूछा है, क्लियर है। करिएगा इसको सॉल्व, ठीक है। एक ट्रॉली व्हाइल गोइंग डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन, अब फाइनल वेलोसिटी पूछिए ना। अब वो कहां से, अब देखो यहां पे है तो यहाँ पे वो पहले किस में होगी, रेस्ट में होगी, तभी तो उसको रिमूव किया है। तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, u कितना होगा 0, क्योंकि यहाँ पे है ना, यहाँ से इसको क्या किया, रिमूव किया गया। जब इसको छोड़ा गया तो धीरे धीरे कहाँ आने लगी, नीचे आने लगी। तो इसको रिमूव कहाँ से किया होगा, लेफ्ट कहाँ से किया होगा, फ्रॉम इनिशियल वेलोसिटी कब होगी इसकी 0, मतलब रेस्ट से। इसको कैसे गिराया गया है, फ्रॉम रेस्ट, ठीक है। बोला नहीं है, लेकिन जब ये यहाँ पे होगा तो कहाँ पे होगा, रेस्ट में तो होगा। अब ऐसा थोड़ी ना कि हवा से चल के आ रहा है, हवा से तो चल के आएगा नहीं, हवा से चल के थोड़ी ना आ रहा है। यहां से आपने इसको लेफ्ट कर दिया तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी 0। करिएगा इसको सॉल्व, ठीक है। क्या निकालना है आपको, v निकालना है। तो आप कौन सी इक्वेशन का यूज कर सकते हो, इक्वेशन फर्स्ट का। आप तो ये चीज आगे होंगी ना, v निकालना है, u आपके पास है, a आपके पास है, t आपके पास है। तो बाय यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट, तो v इक्वल टू u प्लस ए टी, u कितना है 0 प्लस का a कितना है 2 सेंटीमीटर पर सेकंड में, यानी तो आंसर भी इसी में आ जाएगा। टाइम कितना है 3, तो कितना आएगा ये v इक्वल टू आ जाएगा 6 सेंटीमीटर पर सेकंड, क्लियर है। अगर आपने एक्सेलरेशन सेंटीमीटर में लिया है तो आंसर भी किस में आएगा, सेंटीमीटर पर सेकंड में, क्लियर है। करिएगा इसको नोट डाउन, फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, ठीक है। हो गया होगा, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था, बस इसमें लॉजिक क्या था कि जब ये ऐसा थोड़ी ना कि हवा से आ रहा होगा, यहीं से तो स्टार्ट किया होगा। तो स्टार्ट कहां से किया है, फ्रॉम रेस्ट, तो उसे कि u वेलोसिटी कितनी होगी 0, ठीक है। ये चीज थोड़ी सी मैटर करती थी यहाँ पे, बाकी चीजें सेम थी यहाँ पे। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे तो आ चुका होगा,
सॉल्व करिएगा इसको, जल्दी करिएगा। देखो क्वेश्चन 19 आपने कर लिया होगा, आंसर भी कमेंट सेक्शन में छाप दिया होगा, अच्छे बच्चे हो ना आप, ठीक है। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 19 में करना क्या है, ठीक है। इसका मैं फॉर्मूला वगैरह बता दूंगा, सॉल्व आप ही को करना है, ठीक है। आंसर भी बता दूंगा कितना आना चाहिए। एक रेसिंग कार हैज अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, उसका एक्सेलरेशन कितना है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन कितना 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वॉट डिस्टेंस कवर, कितनी डिस्टेंस कवर होगी इन 10 सेकेंड, टाइम कितना दिया है 10 सेकेंड। आफ्टर स्टार्ट, अब वो क्या हुआ आपका स्टार्ट हुआ है, स्टार्ट कहां से हुआ होगा, रेस्ट से ही हुआ होगा। अब कोई थोड़ी ना कि हवा से चल के आ रही, ऐसे तो नहीं हुआ होगा। अब आपका जो रेसिंग कार है वो स्टार्ट हुई है, स्टार्ट कहां से हुई होगी, रेस्ट। ये लॉजिकल क्वेश्चन है, थोड़े से समझने वाले। स्टार्ट कहां से हुई होगी, रेस्ट से, तो यू कितना होगा इसमें 0, यू कितना होगा 0। क्या निकालना है, वॉट डिस्टेंस विल इट कवर, कितनी डिस्टेंस ये कवर करेगी। तो एस आपको क्या करना है फाइंड, कौन सा लगाओगे चेक करिएगा, इसमें तो ऐसी नहीं है तो निकालने का कोई चांस ही नहीं बनता। एस इसमें है, यू आपके पास है, टाइम आपके पास है, ए आपके पास है टाइम, तो इसे लगा दो सिंपल। बाय यूजिंग इक्वेशन सेकंड, तो सेकंड इक्वेशन को आपने यूज किया, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। एस यू कितना है 0 मल्टीप्लाई, टाइम कितना है यहाँ पे आपका 10 प्लस का हाफ, ए कितना है आपका 4, टाइम कितना है 10 का स्क्वायर, ठीक है। तो एस इज इक्वल टू ये तो 0 हो ही जाएगा, हाफ से काटोगे कितना 2 मल्टीप्लाई 10 का स्क्वायर 100, कितना आएगा ये एस इज इक्वल टू 200 मीटर। करिएगा सॉल्व, सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। वीडियो को स्टॉप करके सॉल्व कर दीजिए, फिर हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आपको और क्वेश्चन करने हैं तो आपको क्या मिलेगा, लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, चेक कर सकते हो, ठीक। चलिए करिए। इसके बाद अब हम क्वेश्चन ले लेते हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज के। ये क्वेश्चन कौन से थे आपके, एनसीईआरटी इंडेक्स के क्वेश्चन थे, ठीक है, जो आपके चैप्टर के बीच में होते हैं। अब हम क्वेश्चन करेंगे कौन से, एनसीईआरटी एक्सरसाइज के। तो वीडियो को स्टॉप करके इसको सॉल्व कर दीजिएगा, करिए जल्दी, थोड़ी एक्सरसाइज हो जाए। अभी करेंगे एक्सरसाइज, चलो चलो बुलावा आया है, क्वेश्चन नंबर 4 ने हमको बुलाया है, बुलाया है, अरे बुलाया है तो चले जाओ, बुलाती है मगर जाने का नहीं। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 4 में हमको करना आंसर है। 4 में क्या करना है, एक मोटर बोट है, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, कहां से स्टार्ट हुई, रेस्ट से, तो यू कितना 0। स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट ऑन अ लेक, एक्सेलरेट इन अ स्ट्रेट लाइन एट अ कांस्टेंट रेट, एक्सेलरेट हुई, एक्सेलरेट का मतलब एक्सेलरेशन कितना 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, फॉर 8 सेकेंड, कितने सेकेंड के लिए, कितने टाइम के लिए 8 सेकेंड, क्लियर है। क्या पूछा है, हाउ डिस्टेंस ट्रेवल, मतलब हाउ फार डज द बोट ट्रेवल ड्यूरिंग दिस टाइम, कितना टाइम लगेगा, एस निकालना है। कौन सी इक्वेशन लगा दोगे, इक्वेशन सेकंड लगा पाओगे यानी बाय यूजिंग इक्वेशन सेकंड, तो ये आपका इजीली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। सॉल्व कर देना, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। आंसर कितना आएगा इसका, आंसर आपका आएगा एस इज इक्वल टू 96 मीटर। तो जल्दी से वीडियो को स्टॉप करके पहले इसको सॉल्व करिएगा। 96 आ रहा है यानी, अगर आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में छाप दीजिएगा। वीडियो को लाइक करो या ना करो, लेकिन कमेंट सेक्शन आपको जरूर करना है, लगना तो चाहिए भाई आया है कि नहीं। मतलब मैं यहाँ पे ऐसे ही दिए जा रहा हूँ, आप मजे लिए जा रहे हो, करिएगा। इसके बाद आपका एक लास्ट क्वेश्चन और है, उसे सॉल्व करते हैं, उसके बाद इस वीडियो को करते हैं फिनिश, ठीक है। अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, लास्ट वाला क्वेश्चन बचा के रखा था आपके लिए, पूरी दम लगा देना कॉन्सेप्ट की, जितनी दम आपके अंदर है ना आज फुल, लेकिन क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाना चाहिए जो आपका स्क्रीन पे है, आ चुका होगा अब तक तो, ठीक है। तो स्क्रीन पे जो भी आपका क्वेश्चन है उसे सॉल्व कर दो, करिएगा जल्दी करिए। देखो अब तो ट्रेन का हॉर्न भी बज चुका है, अब तो आपको क्वेश्चन करना ही पड़ेगा, करिए। ठीक, काफी अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, आपकी 2 इक्वेशन एक साथ यूज होंगी, कैसे होंगी अभी देखते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 शुरू करते हैं। आपने इसको ट्राई किया होगा, काफी अच्छे बच्चे हो। देखो
क्वेश्चन नंबर 7 में क्या करना है, देखो ट्राई करोगे तो आपका फायदा, ना करोगे तो भी आप ही का फायदा है भाई, बस ये कि फायदा थोड़ा सा कम होगा। देखो एक बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट, एक बॉल है उसको ड्रॉप मतलब नीचे फेंका गया, नीचे फेंका गया है कितनी मतलब कितनी हाइट है, एक जैसे कि डायग्राम बना लो, एक बॉल है इसको नीचे फेंका गया, कितनी हाइट 20 मीटर, ठीक है। इफ इट्स वेलोसिटी इंक्रीज यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ, इसकी जो वेलोसिटी है, कुछ बच्चों ने क्या किया होगा मैं बताऊं कि v को कितना लिख दिया होगा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अरे क्या बोल रही हूँ, कल खजूरे बच्चों, आपके माइंड में थोड़ा सा दिमाग डालिएगा, उसमें क्या होगा कि मीटर पर सेकंड स्क्वायर यूनिट आपकी किसकी होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर यूनिट किसकी है, एक्सेलरेशन की, ना कि वेलोसिटी की। वेलोसिटी रेट, वेलोसिटी रेट का मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया था, जब भी रेट लग जाए तो टाइम से डिवाइड कर दो, वेलोसिटी अपॉन टाइम किसके इक्वल होगा, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन यहाँ पे कितना है आपका 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, हाइट कितनी मतलब एस कितना है, डिस्टेंस कितना है 20 मीटर, और क्या गिवन है विद व्हाट वेलोसिटी विल इट स्ट्राइक, ग्राउंड पे जाने पर ये कौन सी वेलोसिटी से मूव करेगा, फाइनल वेलोसिटी पूछिए। अब देखो जब यहां से गिराया होगा, जैसे ये इसको मैंने गिराया, तो जब मैंने इसको नीचे गिराऊंगा तो अभी ये किस में है, रेस्ट में है ना, अभी किस में है, रेस्ट में, अभी रेस्ट में है तो उसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी कितनी 0, अभी रेस्ट में है ना तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी 0, यही है ना, अभी तो रेस्ट में है ना तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी 0 होगी। जब मैं इसको गिरा दूंगा तभी तो वेलोसिटी आएगी इसके अंदर, तभी तो स्पीड आएगी। तो फाइनल वेलोसिटी आपसे पूछिए कि कौन सी वेलोसिटी से ग्राउंड पे आएगा, ये तो पूछा है, ठीक है। आफ्टर व्हाट टाइम विल इट स्ट्राइक, और आपसे टाइम भी पूछा है, इतने क्वेश्चन में टाइम नहीं पूछा था, इसमें टाइम भी पूछ लिया। चलिए देखिएगा कौन सा क्वेश्चन लगाओगे आप। आपके पास v है, v निकालना है, u है आपके पास, a है, टाइम है क्या नहीं है, तो नहीं लगा सकते इसे, ऐसे कैसे लगा लोगे। s आपके पास है, u आपके पास है, टाइम आपके पास नहीं है, a आपके पास है, तो यहां से चाहो तो आप टाइम को निकाल सकते हो, यहां से क्या कर सकते हो आप टाइम को निकाल सकते हो, लेकिन यहां से टाइम निकल तो जाएगा, तो निकाल दो ना, दिक्कत क्या आ रही है। बाय यूजिंग इक्वेशन सेकेंड आप क्या करो टाइम निकाल दो इक्वेशन सेकंड का यूज करके, ठीक है। तो s इजिकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यही है ना। s कितना है आपका, डिस्टेंस कितनी है 20, हाइट 20, a कितना है, सॉरी a तो अभी है ही नहीं, u कितना है, u आपका है 0, मल्टीप्लाई टाइम कितना है पता नहीं, वो तो निकालना है। v नहीं है आपके पास, हाफ, a कितना था 10, मल्टीप्लाई t का स्क्वायर, क्लियर है, यही है ना। 20 0 का मल्टीप्लाई करोगे 0 ही आ रहेगा, 2 से काटोगे 5, तो ये आ गया 5t का स्क्वायर, यही आएगा या नहीं, यही तो आएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आ गया 5 मल्टीप्लाई t का स्क्वायर 20, 5 किस में मल्टीप्लाई में, तो कहाँ जाएगा आपका डिवाइड में, 20/5 t स्क्वायर, 5 से काटोगे 4, तो यहाँ पे आपका आ गया 4t स्क्वायर, स्क्वायर किस में जाएगा आपका रूट में, तो यहां से 4 का रूट क्या होगा 2, तो कितना टाइम लग गया 2 सेकंड, टाइम कितना लग गया 2 सेकंड, टाइम कितना लगा 2 सेकंड, तो टाइम आपके पास आ गया कितना 2 सेकंड, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है v, तो कोई सी भी इक्वेशन यूज कर लो, इसका यूज कर लो, u आपके पास है, a आपके पास है, टाइम आपके पास है, तो आप यूज करोगे इसके लिए बाय यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। कितना आएगा v इजिकल टू यू प्लस ए टी, v आपको निकालना है, u कितना है 0 प्लस a कितना है आपके पास 10 मल्टीप्लाई टाइम कितना है 2, कितना आएगा v इजिकल टू 20 मीटर पर सेकंड। कर पाओगे या नहीं सॉल्व, ठीक है। तो ये सभी क्वेश्चन आपके यहाँ पे होते हैं सॉल्व। कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए पहले ऐसा करो, इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, ले लिया होगा, चलिए ठीक है। अब आपके लिए कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दिखाई दिए जा रहे होंगे सामने, ठीक है, ज्यादा नहीं होंगे, 4-5 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करनी है ओनली, ठीक। आपको ये क्वेश्चन काफी अच्छे से आए कि नहीं, ठीक है। तो आज का लेक्चर करने यहीं पे फिनिश, थैंक्स फॉर वॉचिंग।